हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आपका फिर से नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो हम आज आप लोग को क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जैक बोर्ड में बहुत ही चांस रहता है आने के लिए। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही कराएंगे, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के दौरान कौन कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा, तो राष्ट्रवाद जो राजनीतिक मानसिक था वही उभरा था। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा क्या कर रहा है। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। जो फ्रांस था उसमें प्रथम विद्रोह कब हुआ था, तो 4 जुलाई 1830 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा का 4 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो मेरा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया था, ये भी है सही। कानून के कदम उठाए थे, कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, ये भी कानून पे कदम उठाए थे सुधार के लिए। और प्राथमिक विभाजनों को सरल बनाया, इसलिए मेरा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। जो खेड़ा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। 4 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आए थे, तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशील का अध्ययन करने। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, 1840 के दशक के मध्य आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया। देखिए मेरा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1840 के दशक में मध्य आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चल गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आलू। आलू जो था 1840 के दशक में आयरलैंड में जो खराब हो गया था, उससे बहुत आदमी भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चल गए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। तो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट घुरी शक्तियां मुख्य रूप से नैतिक जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उनमें कौन से देश थे। तो मेरा 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है उस 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। तो 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है 1929 आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसका भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो किसका भयानक गिरावट दर्ज की गई थी, तो देखिए इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार सभी पे 1929 का आर्थिक मंदी में की गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। तो मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो मेरा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब 10 नंबर हम क्वेश्चन कर बनते हैं। तो मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है,
19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो मेरा 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपास और धातु। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मुद्रक तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में विकसित हुई थी। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणा कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो मेरा 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 13 करते हैं। तो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, समाप्त के आधार पर संसाधनों के 2 भागों में बांटा जाता है, इनके नाम है। इनका नाम क्या है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब साल प्रीवियस ईयर में पूछता है। इन साल जैक बोर्ड एग्जाम में आने का 100% चांस रहेगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण में किस प्रकार का बेसिक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया? तो मेरा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। तो इसका भूमि मंडलीय तापमान हुआ था, ओजोन परत का अवक्षेपण हुआ था और पर्यावरण प्रदूषण हुआ था। इसलिए 14 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर मेरा 15 क्या कह रहा है। तो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है, वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे मेरा परिस्थितियाँ विविध बनी रहती है, ये भी सही है। और जीवन शांत संघर्षण जलवायु और मुद्रा बनी रहती है, ये भी सही है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीन विविध को सुरक्षित करती है, ये भी सही है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी आवश्यक है क्योंकि इससे सभी आवश्यक है संरक्षण करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं। तो मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, वन और वन प्रणाली प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो मेरा 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रक्षित वन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 17 करते हैं। तो मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? तो मेरा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। घरेलू और इस जो तीनों ऑप्शन है, तीनों मेरा सही है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इनमें सभी। देखिए तो अब क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो किस फसल के अंतर्गत आते हैं? तो वो मेरा खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो 19 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो मेरा 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, जल उर्वरकों के अधिक और अबिक पूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई? तो मेरा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ये जो मेरा तीनों ऑप्शन है, पैदा हो गया था लवणता पर, जलाक्रांत पर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 21 करते हैं। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? लौह अयस्क खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 22 नंबर हम क्वेश्चन करते हैं। तो मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो मेरा 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और थोरियम। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करते हैं। तो मेरा 23 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मेरा 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। जो वायु प्रदूषण है वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी खराबी है, पशु के लिए भी खराबी है और पौधों पे भी खराबी है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दुष्प्रभाव यानी खराब किस किस के लिए है? तो वायु प्रदूषण
निम्न में से किस पर अपना द्रुप भाव डालता है? तो सभी पे डालता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 24 करते हैं। तो देखिए मेरा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा 24 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम और अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समुद्रित और ताकतवर रहे हैं? तो मेरा 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच। देखिए तो मेरा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है, जब 1956 में श्रीलंका में कानूनी बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया? तो मेरा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ये जो तीनों है सिंहलों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, और दूसरा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, और बोधत मत को संरचना और बढ़ावा दिया गया। इसलिए मेरा 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। देखिए मेरा 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कम एग्जाम में। तो मेरा देखिए, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो जो मेरा न्यायपालिका है वही रखता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए मेरा आप 27 नंबर 26 का मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो देखिए मेरा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोखरान जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 27 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मेरा अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विभाजन अधिकांशत आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी विवाह, ऑप्शन नंबर सी जन्म पर, ऑप्शन नंबर 4 है मेरा शिक्षा पर। तो मेरा 28 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म पर। जो सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित क्या पे होता है? तो जन्म पर आधारित होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 29 करते हैं। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूलन सोचना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। तो मेरा 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 30 करते हैं। तो देखिए मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो किस में कम है? तो केरल में सबसे कम है। तो चलिए अब देखते हैं 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है। अभी बहुत ही क्वेश्चन है, आप लोग को ये सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे। और देखिए मेरा अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो किसे औसत आय कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहा जाता है। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के किस आधार पर विभाजित है? तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उद्गमों के स्वात्विक के आधार पर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 33 करते हैं। तो देखिए मेरा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मेरा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ी रोजगार उत्पादक के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र में जाना जाता है? तो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। 33 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए मेरा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्ययुगीन भूमिका प्रदान करने आवश्यकता के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो कौन सी खत्म कर देती है? जो मुद्रा है वही खत्म कर देती है। 34 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अब मेरा 35 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत और श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 35 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरा 36 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार जो है वही सहायक होता है। 36 का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए मेरा आप 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरा 37 नंबर क्वेश्चन है, 1960 के दशक में व्यवहित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारण से हुआ? तो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। तो कौन कौन हुआ था? अत्यधिक खाद्य
की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोर और खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें सभी। देखिए अब 37 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए मेरा 37 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है मेरा, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया। तो किस प्रकार बनाया गया था, शक्तिशाली और प्रभावी प्रकार से बनाया गया था। तो देखिए मेरा अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरा 39 नंबर क्वेश्चन है, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारण निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ण व्यवस्था। तो देखिए अब मेरा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मेरा 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह के मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है। तो मेरा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। तो कौन कैसे हो जाएगा, सरकार और सजग बनाए रखना लोकतांत्रिक निम्न में से है, आंदोलन का सफल बनाना और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। इसलिए मेरा 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अब आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 40 करा दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मारी इन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 समझ में आ गया। तो अगर वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का यही वीडियो बना देंगे जो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।